नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं धनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे नए फार्मरों की कुछ समस्याओं के बारे में, जो कि आप देखेंगे बहुत सारे जो नए फार्मर हैं वो लोग अपना पोल्ट्री फार्मिंग तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उनको बंद करना पड़ता है। और किस कारण से उनका फार्म बंद होता है और क्या क्या गलती करते हैं, और उस गलतियों को सुधारने की हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। और वो समस्या भी अगर आ भी जाती है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहला पॉइंट है एक्साइटमेंट। हम देखते हैं कि जो नए फार्मर हैं उनको एक्साइटमेंट होता है कि हमारा कब फार्म बने, तो कब चिक्स डलाए और कब हम उससे प्रॉफिट ले सकें। यानी कि हम इस एक्साइटमेंट में सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारा शेड ही तैयार नहीं हुए रहता, उसमें कुछ जाली वाली लगाना होता है, या तो फिर कुछ पर्दा हो गया, या तो ऊपर में छत का काम पूरा नहीं हुए रहता, और हम ऐसे ही त्रिपाल वगैरह लगाकर हम उसमें चिक्स डाल देते हैं। और हम जब चिक्स डालते हैं तो उसको ठंड से नहीं बचा पाते। कभी कभी बरसात भी हो जाता है तो बरसात का पानी भी चिक्स को पड़ जाता है और चिक्स बीमार पड़ जाता है और उसकी मोर्टेलिटी भी हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार की एक्साइटमेंट से बचें। आपका सेट एकदम पूर्णतः तैयार हो तभी अपना चिक्स डालें, और सारी चीज़ें आप एक बार अवलोकन कर लें कि क्या चीज़ का कमी है। ड्रिंकर, फीडर, भूसी, और यहाँ तक कि उसमें मतलब जो वो होता है पेपर वगैरह, सारी चीज़ें आप एक बार अवलोकन कर लें तभी अपना चिक्स डालें। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो जाता है आपका बीमारी को नहीं पहचान पाना। किसान साथियों, हम अगर नए फार्म खोलते हैं, हम चिक्स डालते हैं, तो हमें चिक्स में जो है बहुत सारी जो बीमारी के लक्षण हैं वो दिखते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इससे जो है बीमारी हमारे पूरे चिक्स में फैल जाता है, और इससे भी हमारे चिक्स की मोर्टेलिटी होती है। और हम अगर कम मतलब इनकम है हमारा, और उसी के भरोसे हम जो है अपना चिक्स डाले हैं, तो वो हम संभल नहीं पाते हैं, और हमें अपना सेट जो है बंद करना पड़ता है, पोल्ट्री फार्मिंग बंद करना पड़ता है। तो आप पूर्णतः पहले बीमारी के लक्षणों को जानें, पहचानें। यूट्यूब में आपको कई सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बीमारी के बारे में बताया जाता है। तो उस बीमारी को अच्छी तरह से पहचानें। कम से कम इसके लिए आप 6 महीने का समय दें अपने आप को, कि आप देखें कि आप बीमारी को पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, और अगर आप पहचान जाते हैं बीमारियों को तो ही अपना फार्म में चिक्स लाएं। किसान साथियों, इसके अलावा है मेडिसिन यानी कि दवाई का जो है हमको उपयोग पता नहीं होता है। हम लक्षण पहचान जाते हैं कि कौन सी बीमारी का लक्षण है, और हमको दवाई का ही नॉलेज नहीं रहता, तो हम वहाँ पर भी फैल खा जाते हैं, और हमारे चिक्स या तो बड़े मुर्गी का जो है मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाता है, और हम संभल नहीं पाते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको इसकी समाधान मैं बताऊं, तो अगर आप को मेडिसिन का नॉलेज नहीं है तो आप सीधी सी एक काम कीजिए, तुरंत अपने वेटनरी डॉक्टर को संपर्क कीजिए। हर एरिया में होते हैं जानवरों के डॉक्टर, उनसे बिल्कुल तुरंत आप संपर्क कीजिए। अभी दिखा तो हो सकता है तो तुरंत ही संपर्क कीजिए, या तो शाम को या रात को दिख गया लक्षण तो आप तुरंत सवेरे ही उनसे संपर्क कीजिए, तभी आपके पोल्ट्री में जो बीमारी है वो कंट्रोल हो पाएंगे। नहीं तो पोल्ट्री में इस तरह की बीमारी भी हैं जो कि एक चिक्स या एक बड़ा बर्ड को हुआ तो वो पूरे आपके जितने भी शेड में जितने भी बर्ड हैं उसमें फैल जाएंगे, और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
तो इस समस्या का समाधान यही है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें और धीरे धीरे आप खुद ही सीखते जाएं। तो पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, चिक्स का सही चुनाव न कर पाना। यानी कि अगर हम सही चिक्स का चुनाव नहीं कर पाते हैं, अगर जैसे हम FFG चिक्स पालना चाहते हैं और हमें यानी कि 75 से 80 दिन में उसको सेल करना है और उसका डिमांड भी अच्छा है, और हम कोई गलत चिक्स हमें कोई हैचरी वाला ठग के दे देता है, तो उससे भी हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। मान लिया जाए 80 दिन में रेडी होने वाला जो बर्ड है वो मतलब 100 से 120-30 दिन में रेडी हो रहा है, और आपके एरिया में अगर उसका डिमांड नहीं है तो भी आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से किस मतलब ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से ही अपना चिक्स डालें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। किसान साथियों, अगला पॉइंट है सही मैनेजमेंट। अगर हमारे पास सही मैनेजमेंट नहीं है, हम फीड वगैरह हो गया या तो साफ़ सफाई का हो गया, इन सब का हम लोग अगर सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। अगर हम फीड को नाप शनाप दे दें, ज़्यादा दे दें या तो कम दे दें, उससे भी नुकसान होता है। ज़्यादा दे देंगे तो कोई मतलब का नहीं होता है, उससे ज़्यादा वेट नहीं आता है, और कम देते हैं तो उससे वेट कम हो जाता है। इसलिए सही वेट की बढ़ाने के लिए हमको फीड की सही जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके साथ साफ़ सफाई का भी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। साफ़ सफाई बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए फार्म का, तभी हमारा जो चिक्स है वो बड़ा होगा, जल्दी बड़ा होगा और वेट भी अच्छा गेन करेगा। इसके अलावा किसान साथियों, हम देखते हैं कि कोई भी आदमी आकर हमारे शेड में जो है घुस जाता है, उससे भी वायरस आने के खतरा होते हैं। तो कोई भी आदमी आकर घुस जाए शेड में, ऐसा मत कीजिए, उनको बाहर ही रखिए। उसके लिए एकदम परमानेंट एक ऐसा इंसान रखिए जो कि आना जाना करे और कोई भी आदमी आकर ना घुसे, क्योंकि अगर वायरस एक बार किसी के पैर में चिपक कर आ गया तो फिर वो आपके मुर्गियों पे आ जाएगा और आपके मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको सावधानी रखना अति आवश्यक है। किसान साथियों, इसके अलावा एक पॉइंट है मार्केटिंग। साथियों, मार्केटिंग का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है, खास करके देसी मुर्गी पालन में। तभी आपका जो बर्ड है वो सेल हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी पहले पाल लेते हैं और उसके मार्केटिंग के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर लास्ट स्टेज आता है जब मुर्गी दाना तो खाते रहती है और वेट का जो बढ़ना है वो स्लो हो जाता है। एक स्टेज तक बहुत ही जल्द फास्ट बढ़ता है और फिर एक स्टेज पे आके वो बहुत ही धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो फिर फीड का कंजप्शन तो फिर उतना ज रहता है और हम उसको सेल नहीं कर पाते, तो फीड इतना खा जाते हैं कि हमें नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की समस्याओं पर हमें ध्यान देना है ताकि हमारा पोल्ट्री सेट जो है बंद ना हो और हम अच्छे तरह से अपने पोल्ट्री फार्म को चलाएं और एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बने। किसान साथियों, इस परिप्रेक्ष्य से हम देखें देसी पोल्ट्री फार्मिंग को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाई हैं। अगर आपको कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो बिल्कुल मुझे इसमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।